So, hello class 7 students, welcoming you all to your chapter that is parallel and intersecting lines. है ना। और आज हमारे साथ हमारे का एपिसोड नंबर 5 है, 7 है ये। एपिसोड नंबर 7 में आज हम करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव एंगल्स। तो देखते हैं इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन भी आज हम खत्म कर देंगे, दैट इज योर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। तो देखते हैं पहले क्या है। सो इन फिगर 5.25 angle D is called alternative angle of angle F and angle C is the alternative angle of angle E. तो देखो एंगल D को क्या बोला इन्होंने, एंगल D को बोला है इन्होंने ऑल्टरनेटिव एंगल ऑफ एंगल F, एंगल C को इन्होंने बोला ऑल्टरनेटिव एंगल ऑफ एंगल E। ठीक है, मतलब कि एज एन ऑल्टरनेटिव। क्या मतलब है ऑल्टरनेटिव का, कि क्या मतलब कि क्या वो उसको हम ऑल्टरनेटिव नहीं देता ना कि हम ऑल्टरनेटिवली एक जगह छोड़ के वो करें। तो काइंड ऑफ उनकी या उसकी जो पोजीशनिंग है वो काइंड ऑफ सेम पोजीशनिंग तो सॉरी एंगल जो है काइंड ऑफ सेम बनाते हैं, बट बनाते हैं कि नहीं वो एक बार हम देखते हैं। जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि ऑल्टरनेटिव एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि जैसे एंगल डी है आपका एंगल एफ का, एंगल सी है आपका एंगल ई का, राइट। यू कैन फाइंड द ऑल्टरनेटिव एंगल ऑफ अ गिवन एंगल, राइट। से एंगल एफ बाय फर्स्ट फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल एफ। तो पहले एंगल एफ का देखते हैं जो कि है एंगल बी, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल एफ का क्या हो गया, एंगल बी। देन फाइंडिंग द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल बी विच इज एंगल डी। तो मतलब कि आपका ऑल्टरनेटिव एंगल वो एंगल हो गया कि आपका जो एंगल है ना, जैसे हमारे में एफ है उसका फर्स्ट यू विल टेक योर करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। फर्स्ट स्टेप आपका जो एंगल है उसको देखो, सेकंड स्टेप करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, देन थर्ड स्टेप करस्पॉन्डिंग एंगल से वर्टिकल एंगल देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो। वो जो है वो आपका क्या है, वो आपका ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया इसका। जैसे एफ का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बी, बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, डी। सो डी इज योर ऑल्टरनेटिव एंगल ऑफ एंगल एफ, है ना। सेम वे इफ आई से फॉर एंगल ई, तो एंगल ई का क्या है, ए, है ना, क्या है ए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी। तो वही बात हो गई। तो दिस वाज इट। आगे हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6। सो इन फिगर 5.25 if angle f is 120 degree, what is the measure of its alternative angle, angle d, है ना। अगर एंगल f का 120 डिग्री है तो एंगल d का क्या मेजर है। तो देखते हैं, we can find the measure of angle d if we know angle b। हम एंगल डी तब निकाल सकते हैं जब एंगल हमें बी पता हो, और एंगल बी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और हमने सोच रखा है, हमको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। वही यहाँ पे लिखा है that we can find the measure of angle D if we know angle B because they are vertically opposite angle, and remember vertically opposite angles are equal. So if that is your vertically opposite angle, तो वो आपका एंगल क्या हो जाएगा, वो आपका इक्वल हो जाएगा, राइट। अगर हम देखें इसका क्वेश्चन एक और है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी। तो एंगल बी का क्या मेजर है, सो इट इज 120 डिग्री बिकॉज इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल एफ। अगर आपका एंगल एफ है उसका 120 डिग्री है तो एंगल बी का क्या होगा, उसका भी 120 डिग्री होगा। व्हाई, सो बिकॉज दे आर योर करस्पॉन्डिंग एंगल। सो बिकॉज ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग एंगल इट इज, तो उसका भी मेजर क्या है, सेम हो जाएगा। सो इन फैक्ट एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल बी, है ना, क्योंकि एंगल एफ जो है एंगल बी के बराबर में वो कर दिया हमने। सो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल बी इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेजर ऑफ एंगल एफ। वाई, क्या हमने यहाँ पे बातचीत करी है कि आपका जो एंगल एफ है वो एंगल बी के बराबर है, पर हम मैंने एज एन एंगल एफ की मेजर नहीं लिए। क्यों, क्योंकि आपका जो बी है वो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है एफ का। तो एफ की जो भी मेजर होगा, चाहे उसका 180 डिग्री हो, 120 हो, 60 हो, 40 हो, 45 हो, 90 हो, जो भी है, बिकॉज ऑफ दैट इज करस्पॉन्डेंस। तो इसके लिए एंगल एफ और एंगल बी क्या हो जाएंगे, दे विल बी ऑफ इक्वल लेंथ, सॉरी सॉरी इक्वल एंगल, है ना। तो दैट इज व्हाई अब एंगल एफ आपका क्या इसके इक्वल हो गया, एंगल बी के इक्वल। सिमिलरली जो आपका एंगल बी है वो आपके डी के इक्वल हो जाएगा, मेजर जो भी हो। क्यों, क्योंकि दैट इज योर वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। और अगर हमें पता है कि if your A is equals to B and your B is equals to C, तो हम ये भी लिख सकते हैं that A is equals to C, है ना। बात तो सही है कि नहीं सही। अगर हमारा A है B और B है आपका C, तो A is equals to what, C, right। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही बात लिखी है that similarly angle B is equals to angle D irrespective of the measure of angle B। क्यों, क्योंकि आपका जो D है that is vertically opposite angle, वो लिखा है because angle D is vertically opposite angle of angle
B. So it must always be the case that angle F is equals to angle D. So angle F जो है हमेशा angle D के क्या होगा equal होगा. Using our understanding of corresponding angles without any measurement, we have justified that alternative angles are equal. है ना, हमने measurement के जाने बिना जो भी होगी होगी, बट हमने एज एन करस्पॉन्डिंग एंगल्स की हमें जो सूझबूझ है, जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से हमने क्या जस्टिफाई कर दिया कि जो ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं वो हमेशा हमेशा इक्वल रहेंगे, राइट. Alternative angles formed by a transversal intersecting a pair of parallel lines are always equal to each other. अब यहाँ पे क्या बोला है, जो ऑल्टरनेटिव एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल से फॉर्म होते हैं, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके पैरेलल लाइंस को, वो हमेशा इक्वल होंगे. मतलब जो पेयर रहती लाइंस की, और दोनों लाइंस जो पेयर है लाइंस का वो क्या है, पैरेलल है. सो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल आ गई जो दो लाइन को क्रॉस करेगी, और जो दोनों लाइन है पैरेलल. तो जब जो ऑल्टरनेटिव एंगल जो कि आपके ट्रांसवर्सल से फॉर्म होते हैं, जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके ऐसे पेयर को जो कि पैरेलल है, तो आपके जो ऑल्टरनेटिव एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल, है ना. दिस इज वन थिंग टू रिमेंबर, राइट. आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 1 में. So it is in figure 5.26. Parallel lines L and M are intersected by a transversal T. है ना, तो L line and M line आपकी ट्रांसवर्सल T के साथ इंटरसेक्ट करिए, दिख रहा है, राइट. What are the measure of the other angles if angle 6 is equals to 135 degree, sorry 135 degree. तो अगर एंगल 6 135 डिग्री है तो बाकी सबके एंगल की हम कैसे निकाल लेंगे, आसान है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो इसकी बराबर हो जाएगी, बाकी 180 से हम बाकी की भी निकाल लेंगे, राइट. तो वही यहाँ पे करेंगे हम. तो सी, angle 6 is 135 degree, so angle 2 is what, also 135 degree. तो जब आपने जब 6 है तो 135 है, तो 2 को हमने 135 क्यों किया, क्योंकि वो आपकी क्या है, दैट इज योर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तब होते हैं जब पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस हैं एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस. दैट इज व्हाई एंगल 6 एंड एंगल 2 इज बोथ आर इक्वल, दैट इज 135 डिग्री. अब एंगल 8 इज 135 क्यों होगी, वो एंगल 6 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. सेम वे जो एंगल 4 है वो भी 135 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि वो एंगल 2 का 135 डिग्री है, प्लस वो करस्पॉन्डेंस में है किसके, एंगल 8 के, राइट. फिर आगे अगर मैं बात करूं क्या, तो जो एंगल 2 है 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 4 के. तो इसी के लिए एंगल 2 4 6 8 आपके क्या हो जाएंगे, 135 डिग्री. अगर आप 180 डिग्री से 135 माइनस कर दोगे, क्या आएगा, 180 माइनस 135 कर लो, 180 माइनस 135, तो 5 प्लस में कर दोगे तो 45 है ना, 45 आ जाएगा. तो 45, तो बाकी के कितने हो जाएंगे, 45. एंड सेम वे करस्पॉन्डेंस एंड करस्पॉन्डेंस और वर्टिकली ऑपोजिट निकाल के बाकी सारे एंगल, यानी कि एंगल 1 3 5 7 आपके क्या हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे 45. तो वही यहाँ पे लिखा है दैट एंगल 6 इज 135 डिग्री, so angle 2 is also 135 degree, because it is the corresponding angle of angle 6 and the lines L and M are parallel. So angle 8 is 135 degree, because it is vertically opposite angle of angle 6. Angle 4 is 135 because it is corresponding angle of 8, है ना. So angle 2 is 135 degree because it is the vertically opposite angle of angle 4, है ना. So angle 2, angle 4, angle 6 and angle 8 are all 135 degree. Okay. अगर हम बात करें angle 5 and angle 6 की, तो angle 5 and angle 6 are a linear pair. Together they measure what? They measure 180 degree, क्योंकि आपका लीनियर पेयर होता है ना, तो उसमें टोटल मेजर क्या होता है, सम 180. एंड इफ एंगल 6 इज 135, देन हम एंगल 5 निकाल सकते हैं, 180 माइनस 135, that is equal to 45 degree. So we can similarly find out by a vertically opposite angle or corresponding angle, we can know that if angle 5 is 45 degree, so angle 1, angle 3, angle 7 will be also measuring 45 degree. तो बात समझ में, यहाँ पे आपका सारा खेल जो था तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का था, ठीक है. आगे देखते हैं. सो एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं. इन फिगर 5.27 लाइंस L and M are intersected by the transversal T. तो लाइन जो L and M है वो ट्रांसवर्सल T से इंटरसेक्ट हो रही हैं. If angle A is 120 degree and angle F is 70, are lines L and M parallel to each other. तो इन्होंने बोला अगर आपका एंगल A 120 डिग्री है और अगर एंगल F आपका 70 डिग्री है, तो क्या ये लाइन L and M पैरेलल है.
तो काइंड ऑफ नहीं है, क्योंकि अगर आपके पैरेलल होती तो ये एज इन करस्पॉन्डेंस होके क्या हो जाता है, इनका सम होता है 180, बट इसका सम क्या हो रहा है 190 डिग्री, है ना। क्योंकि अगर हम इसका करते करस्पॉन्डिंग एंगल करके तो एंगल ए का एंगल एफ होता और एंगल एफ का वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता, तो 70 डिग्री उसका भी होना चाहिए था, बट अगर 70 डिग्री उसका होता तो नहीं, गलत होता, राइट। सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया, ई होता, है ना, ई के साथ जी होता, और ई जितना होता वो कितना होता, सॉरी, ए के साथ जो करस्पॉन्डिंग में होता ई होता, वो होना चाहिए था 120 डिग्री। और अगर वो 120 डिग्री होता ना तो 70 डिग्री नहीं होती, क्योंकि एक लीनियर पेयर फिर बनता नहीं, है ना। तो वो क्या है 110, तो इसलिए एक नहीं होगा पैरेलल। तो यही सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है, दैट एंगल ए इज 120 डिग्री, सो एंगल बी इज कितना 60 डिग्री, है ना, बाय लीनियर दर्सिंग लीनियर पेयर। So because angle A and angle B form a linear pair मैंने अभी बोला बना रहे हैं, तो एंगल B क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल F का, है ना। लेकिन अब आपकी जो लाइन L एंड M तब पैरेलल होती है जब B आपका F के इक्वल हो गया, बट वो इक्वल नहीं है, क्योंकि F आपका क्या है 70 डिग्री, B आपका क्या आना चाहिए था 60 डिग्री। सो देयरफॉर लाइंस L and line M are not parallel to each other, as corresponding angles formed by transversal T are not equal to each other। ठीक है, सो यही था इसका, कि यहाँ पे पैरेललिटी हमसे पूछा है कि पैरेलल है कि नहीं, बाय डिस्कसिंग दीज। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं अब हम। इन फिगर 5.28 पैरेलल लाइंस L and M, so parallel lines L and M are doing what here? तो पैरेलल लाइंस जो L और M है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, बताओ बताओ बताओ। तो पैरेलल लाइंस L and M है, they are intersected by transversal T, वही सेम कहानी, किससे ट्रांसवर्सल टी से वो क्या हो रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल टी। अच्छा जी, आगे फिर क्या, आगे फिर ये है कि इफ एंगल 3 इज 50 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 6। तो अगर तो आपका ये एंगल जो है, जो ये हमने अभी बोला एंगल 3, वो अगर 50 डिग्री है, तो एंगल 6 का क्या मेजर रहेगा। तो हम इसका करस्पॉन्डेंस निकाल के वर्टिकली ऑपोजिट निकाल के लीनियर निकाल के कर सकते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे करेंगे, जो कि जैसे आपका एंगल यहाँ पे क्या है 50, एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या हो गए करस्पॉन्डिंग, है ना। करस्पॉन्डिंग के बाद यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो गए, फिर वर्टिकली अपोजिट से जो भी आपका आएगा उतना 180 माइनस कर देंगे, वो आपका आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल 6, है ना। 50 है तो 50 यहाँ का 50 यहाँ का, देन 180 माइनस 50 130, राइट। So angle 3 is 50 degree, therefore angle 2 is 130 degree, because angle 2 and angle 3 form what? Form a linear pair। ठीक है, क्योंकि आपका जो 2 and 3 है वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए वो आपका 180 डिग्री हो गया। So angle 2 and angle 6 are corresponding angle and they need to be equal since line L and M are parallel। अगर L and M parallel हैं तभी तो corresponding angles हैं और वो equal होंगे। So angle 6 is what? So angle 6 is 130 डिग्री, और एंगल 3 एंड 6 आर इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल जैसे सम भी हमने देखा। इंटीरियर एंगल्स कैसे, मतलब कि जो भी ऐसे एंगल ऐसे में आते हैं ना, काइंड ऑफ, तो ये इसी से हो गए, और ये यहाँ पे कौन से दो एंगल आ गए, एंगल 3 एंड 6, तो ये क्या हो गए, ये आप भी हो गए इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, दैट इज देयर रिलेशन बिटवीन एंगल 3 एंड एंगल 6, क्या एंगल 3 और एंगल 6 के बीच में कोई रिलेशन है, तो हम देख लेते हैं। सो वी कैन ट्राई टू फाइंड रिलेशनशिप बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर एंगल 3 एंड सी व्हाट एंगल 6 इज, है ना। हम ये रिलेशन से लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एक बार ये मिल गया रिलेशन तो हम उसको सीधा सीधा जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या रिलेशन होगा, है ना। कैसे, क्योंकि हम एक सम जो होता है ना इंटीरियर एंगल्स का, उसको भी फाइंड करके, जो कि आपके सेम साइड में हो ट्रांसवर्सल के, एज है ना, एक ट्रांसवर्सल है लाइन की जो इधर में होंगे ना आपके एक साइड में जो इंटीरियर एंगल होंगे, उसका भी सम हमेशा 180 डिग्री के पास 180 डिग्री ही रहेगा। वो यहाँ पे लिखा है दैट once you find a relation, try to justify it or prove that this relation holds always true, and you will find that sum of interior angles on the same side of the transversal always add up to 180 डिग्री, मतलब कि हमेशा 180 डिग्री तक का सम उसका निकल जाएगा, राइट। तो वही बात है, एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इफ यू सी एग्जांपल नंबर 4 तक करेंगे, फिगर इट आउट विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं।
In figure 5.29, line segment AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, है ना? तो आप देख भी सकते हो पैरेलल के नोटेशंस भी गिवन है. एंगल DAC तो is 65 degree and angle ADC is 60 degree. What are the measures of angle CAB? तो CAB का क्या मेजर है, यानी कि इस वाले पोर्शन के का, एंड ABC ये वाले पोर्शन का, ठीक है, और BCD का, यानी कि इस पूरे का. तो सी देखते हैं. सो एज वी नो दैट देयर आर पैरेलल लाइंस, जैसे हमें पता है ना, जैसे AB और CD पैरेलल है सेम वे, तो AB और CD अगर पैरेलल लाइन है तो AC काइंड ऑफ आपका, सॉरी AB और CD आपकी पैरेलल लाइन है, तो आपका जो AD है वो काइंड ऑफ क्या है, ट्रांसवर्सल है दो लाइन के बीच में, है ना. और हमें पता है अभी इंटीरियर एंगल जो होते हैं जो ट्रांसवर्सल के बीच में फॉर्म होते हैं ना, जो पैरेलल लाइंस के वो होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं एज एन इंटीरियर एंगल. सो इसका सम क्या होता है, उसको हम कहते हैं 180 डिग्री. सो उस लिहाज से अगर ये आपका ट्रांसवर्सल है और ये आपकी पैरेलल लाइन है, तो आपका जो ADC यानी कि ये वाला, और DAB वो आपका 180 डिग्री होना चाहिए, है ना. तो आपका यहाँ पर तो 60 डिग्री है. अब DAB में DAC और CAB का जो काम है, ठीक है, वो आपका एज एन इक्वल टू 180 डिग्री होगा. तो यहाँ पर आपका 60 डिग्री प्लस में आपका DAB है. अब DAB क्या है, 60 कर दो किससे, 180 माइनस 60 दैट इज 120. सो DAB आपका क्या आ जाएगा 120. अब DAB क्या है ना. सो DAB के अंदर में आपका DAC आए और DAC ये वाला एंड CAB ये वाला. अब आपका ये जो है ये 120 की इक्वल है. तो अगर हमारे पास DAC है तो हम CAB निकाल सकते हैं. CAB इज इक्वल टू 120 माइनस 65, तो 55 हो गया आपका, राइट. तो वैसे है, तो वही चीजें यहाँ पे गिवन है that let us observe the parallel lines AB and CD. AD is the transversal of these two lines, है ना. AD आपका इस दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल है, एंड वी नो दैट जो सम है इंटीरियर एंगल्स का जो कि एक ट्रांसवर्सल फॉर्म करवाते हैं एक पैरेलल लाइन के पेयर पे, वो 180 डिग्री है. तो आपका एंगल ADC जो है प्लस DAB तो आपका 180 डिग्री है. तो 60 डिग्री प्लस DAB इज व्हाट 180. तो DAB को अगर आप क्या निकालोगे 180 माइनस 60 दैट इज 120. कैन वी फाइंड CAB फ्रॉम दिस, क्या हम CAB फाइंड कर सकते हैं. तो DAB इज इक्वल्स टू व्हाट, DAB इज इक्वल्स टू DAC प्लस CAB, है ना. एंड हमें पता है DAC क्या है, दैट इज योर 65, एंड CAB आपको क्या हो जाएगा 120 माइनस 65 दैट इज 55. Now let us do more. Let us observe the parallel line segment AD and BC. हम AD and BC को देखते हैं. They are intersected by transversal CD. अब यहाँ पे आपके CD से ट्रांसवर्सल से वो क्या है, इंटरसेक्ट हो रही है. So angle ADC and angle BCD. So angle ADC and angle BCD. अब क्या हो गए, वो आपके हो गए इंटीरियर एंगल. तो उनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री, है ना. वही है, because they are interior angle on the same side of transversal. So ADC plus BCD is equals to 180 डिग्री. Since जो आपका ADC है वो आपको ऑलरेडी गिवन है 60, तो आपका दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल हो जाएगा अपने आप 120, राइट. सिमिलर वे हम ABC भी निकाल सकते हैं. देयरफॉर जो आपका ABC क्या है, ABC आपका सीधा सीधा हो गया 60 डिग्री. इंटीरियर एंगल्स और ट्रांसवर्सल का खेल खेल के यू कैन फाइंड दिस आउट वेरी वेरी इजीली. So therefore in figure 5.29, CAB, angle CAB is equals to 55, angle ABC is equals to 60, and angle BCD is equals to 120 degree. Alright. So अब ये फिगर इट आउट है, हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज की क्लास में इतना ही. हमने कुछ ट्रांसवर्सल से रिलेटेड, इंटीरियर एंगल से रिलेटेड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स और ऑल्टरनेटिव एंगल्स के बारे में वी हैव डन टुडे, है ना. अगली क्लास में हम इसके फिगर इट आउट कर लेंगे. तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ. तो नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी अब आप लोगों के साथ. सो टिल देन बाय बाय यू ऑल, विल मीट यू बाय फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. तो बाय.